अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम सीरीज स्टार्ट करेंगे एमआरआई की, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एमआरआई के बेसिक्स फिज़िक्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंटेशन की बातें करेंगे, कंट्रास्ट की, सेफ्टी की बातें होंगी। ठीक है, सिग्नल्स कहाँ से आते हैं हमारे पास, सिग्नल्स कैसे आते हैं, सिग्नल्स की डिटेक्शन कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एमआरआई के बारे में, और हम कोशिश करेंगे कि इसको प्रिसाइज और ईजी रखें ताकि कंसेप्ट जो है वो प्रॉपर्ली क्लियर हो सके। तो एमआरआई के बारे में फ़र्स्ट चीज़ जब आती है, साइंटिस्ट की हम बात करते हैं ना कि किसने इंट्रोडक्शन कराई, किसने इन्वेंशन कराई, तो यहाँ पे एक नाम आता है रेमॉन्ड डुमेडियन का। रेमॉन्ड डुमेडियन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एमआरआई की क्या कराई, इंट्रोडक्शन करवा। इन्होंने एमआरआई के बारे में हमें बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी बात हुई कि दिस इज़ द साइंटिस्ट जिन्होंने इंट्रोडक्शन करी। सेकेंड बताई कि इन्होंने नाम रखा इसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की बात क्यों, ये नाम क्यों रखा गया। ठीक है, एक बात का हमें यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे मैग्नेटिज्म का फिनोमेना यूज़ होगा, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेजोनेंस का फिनोमेना यूज़ होगा, क्योंकि रेजोनेंस के बगैर हमें सिग्नल जो है वो नहीं मिलेंगे। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, और इमेजिंग ऑब्वियसली इसका मतलब है कि हमें इमेज हासिल होगी। तो रेमॉन्ड डुमेडियन ने क्या किया हमारे पास कि इन्होंने एमआरआई की इंट्रोडक्शन कराई, और 1977 के बाद फर्स्ट क्लिनिकल यूज़ जो है वो एमआरआई का स्टार्ट हो गया था। क्लिनिकल ट्रायल्स तब तक चलते हैं। ठीक है, अब एमआरआई के बारे में इतना हमें पता है कि मैग्नेटिज्म का फिनोमेना चलता है, मतलब यहाँ पे एक्सरेस का कोई भी वजूद नहीं है। ठीक है, तो सेफ्टी वाली बात तो यहाँ पे प्रॉपर आ जाती है कि यहाँ पे ये रेडिएशन सेफ मॉडलिटी है। सेकंड, ठीक है, एज लिमिट नहीं है इसकी, जिस तरह हम बोलते हैं कि इस एज में आप जो है एक्सरे नहीं करा सकते, सीटी नहीं करा सकते, नुकसानदेह होती है, कैंसर कॉजिंग है, वो आप एज लिमिट की यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन की अगर हम बात करें तो हम उसके लिए जो है वो एमआरआई को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है कि बिल्कुल भी अगर हम उसकी बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो एमआरआई की जो सेफ्टी वाली बातें आ जाती है तो उसकी वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंटेशन उसकी सेफ्टी की हम बात करते हैं, क्योंकि आगे जाके जब हम पढ़ेंगे कि इसमें मैग्नेटिज्म का फिनोमेना होता है तो हमें उस हवाले से जो है वो सेफ्टी रखनी पड़ती है। हमें इंस्ट्रूमेंटेशन को जो है वो प्रॉपरली ऑपरेट करने में उस हवाले से जो है वो सेफ्टी की बात जो है हम बताते हैं। तो सेफ्टी पे एक अलग सी वीडियो बनेगी, बट यहाँ पे हम बेसिकली किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली बोलेंगे कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में हो क्या रहा है। ठीक है, मैग्नेटिज्म का फिनोमेना कैसे यूज़ हो रहा है। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो का तो मुझे पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है। ये मैग्नेटिज्म हमारे पास क्या है, मैग्नेटिज्म हम क्या बोलते हैं, पहले इसको समझना ज़रूरी है। मैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि इट इज़ द इंट्रैक्शन। ठीक है, जब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो इंट्रैक्ट करती हैं, तब हमारे पास जो फिनोमेना होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है कि दिस इज़ द फोर्सेस जो कि एक्सपीरियंस की जाती है बाय एनी, आप बोल सकते हैं मैटर या एलिमेंट। तो वो जो फोर्सेस एक्सपीरियंस होती हैं दैट इज़ मैग्नेटिज्म। ठीक है, जिस रीजन में फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मटेरियल है, ठीक है, इसके अराउंड ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये दूसरा मैग्नेट आया या कोई दूसरा पार्टिकल आया, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक टेंडेंसी है। अब ये क्या कर रहा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड को भी, मैग्नेटिज्म को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो दिस इंट्रैक्शन इज मैग्नेटिज्म। क्लियर है। अब जिस एरिया में आपको ये फोर्स फील होता है, जितने एरिया तक की आपको स्ट्रेंथ दिखती है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। हमने अच्छा खासा इसको पढ़ा है। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, पावर की हम बात करते हैं ना, पावर कितनी है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की हम गॉस और टेस्ला में बात करते हैं, जो कि इसका यूनिट है। टेस्ला आपको पता है, टेस्ला के हवाले से कि उसको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर किया जाता है। तो हमारे पास मैग्नेटिज्म का फिनोमेना क्या है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंट्रैक्ट करें। क्लियर है ये चीज़, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें। जिस एरिया में हम उन फील्ड्स को देखते हैं, उन फोर्सेस को देखते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। और उसमें उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, क्या वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है या वो कम इन्फ्लुएंस कर रही है, दैट स्ट्रेंथ, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें क्या बताता है, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन कर देता है। ठीक है, सिंपलेस्ट चीज़ हम ये पढ़ते हैं, तो जब कभी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगी।
और इस लॉ को हम बोलते हैं फैराडेज लॉ। आई होप सो एफएससी की फिजिक्स से ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को याद होंगी। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कि ये फैराडे लॉ है और यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि चलो एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म की तो हमारे पास बात हुई, क्लियर है, हमें पता है कि हमारे पास आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इन सब में क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। अब इसका इमेज से क्या रिलेशन है, हमें स्कैनिंग कैसे मिलती है? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें बॉडी के किसी पार्ट की इमेज चाहिए तो उसके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिग्नल ज़रूरी है। अब वो सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, सिग्नल सोर्स क्या है एमआरआई में? सिग्नल सोर्स हमारे पास एमआरआई में इनसाइड द बॉडी, ये जो हमने ये चीज़ पढ़ी, मैग्नेट्स वगैरह जितने भी पढ़े, ये तो इंस्ट्रूमेंटेशन में होती है। जो मशीन आप बनाएंगे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, उसमें बड़े बड़े क्या होंगे, मैग्नेट्स लगे होंगे। ठीक है, बट सिग्नल कहाँ से आएंगे? सिग्नल हमारे पास इनसाइड द बॉडी से आएंगे। इनसाइड द बॉडी कैसे? हमें पता है कि बॉडी के अंदर है मॉलिक्यूल्स, हमें इस चीज़ का पता है। मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से, और एटम में हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, दैट इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर वन इज नेगेटिव चार्ज। इसका भी हमें पता है। हमें ये भी पता है कि इनमें होती है मोशन। कौन सी वाली मोशन होती है? मोशन होती है इनमें स्पिनिंग। ये चीज़ भी हमें पता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करंट इंड्यूस करता है। ठीक है, एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं हमारे पास कि जब भी चार्ज पार्टिकल में मोशन हो, किस चीज़ में? चार्ज पार्टिकल में हमारे पास मोशन होगी तो उनके अराउंड क्रिएट होगी एक मैग्नेटिक फील्ड। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही आता है हमारे पास। तो बॉडी में चार्ज पार्टिकल्स हैं और इनकी मोशन हो रही है तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, इनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये सारे जो है हमारे पास प्रोटॉन हो गया या इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एज अ टाइनी मैग्नेट जो है वो बिहेव करेंगे। ठीक है, ऐसे एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जब हम एमआरआई की बात करते हैं तो हम प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन की बात क्यों करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन को हम क्यों नहीं लेते हैं, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे ये कंसेप्ट ज़रूरी है कि सिग्नल सोर्स इनसाइड द बॉडी है। हमें पता है कि बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल है, एटम्स हैं। ठीक है, एटम्स में हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स है और उनमें स्पिनिंग होती है। और जब कभी चार्ज पार्टिकल में स्पिनिंग होती है, मोशन होती है, तो उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यही जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी को इन्फ्लुएंस करेंगे हम थ्रू डिफरेंट लार्ज मैग्नेटिक फील्ड। इसी को इन्फ्लुएंस करेंगे बड़े मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, और यही चीज़ फिर हमें क्या देगी, सिग्नल्स का रीज़न बनेगी। और जो हम मैक्सिमम उसकी बात करते हैं, चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, तो वो है प्रोटॉन। बॉडी में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन मौजूद हैं, तो हम मोस्टली बात करेंगे वाटर प्रोटॉन की। अब क्यों करेंगे इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एमआरआई के बेसिक्स में हमने साइंटिस्ट पढ़ा रेमोंड डोमेडियन, जिन्होंने 1971 में एमआरआई के कंसेप्ट के बारे में हमें बताया। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि पूरा फिनोमेना मैग्नेटिज्म और रेजोनेंस का है। इसको हम आगे जाके जब मैग्नेटिज्म और रेजोनेंस पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये एक नॉर्मल बंदा भी बता सकता है। रेडिएशन के हवाले से सेफ़ है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ़ है। बट फिर जो है कुछ डिसएडवांटेजेस ये आ जाती है कि मेंटेनेंस इसकी बहुत मुश्किल है। सेकंड चीज़, कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, फिजिबल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है, हर किसी से हर जगह जो है आप एमआरआई की मशीन नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मॉडलिटी है। सेकंड, जो आपके पास रेगुलेशन अथॉरिटी है उससे आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें रेडिएशन का जो है रेडिएशन रेगुलेशन अथॉरिटी है ISPNRA, तो उससे जो है वो आप उसकी अप्रूवल की, सर्टिफिकेशन की, लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये मैग्नेटिज्म की हमने बात की, तो फिनोमेना क्या है? फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जब कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तब करंट प्रोड्यूस होगा, इसको हम फैराडेज लॉ बोलते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कि जिनमें हमारे पास क्या होता है, नेचुरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्लियर है चीज़। और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाए तो हमारे पास करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। क्लियर है ये चीज़। फिर कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं कि अगर उन मॉलिक्यूल्स में मोशन या चार्ज पार्टिकल में मोशन शुरू हो जाए तो उनके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो यानी इंटर कन्वर्टेबल जो है फिनोमेना है। क्लियर है ये चीज़। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स हैं और उनमें मोशन होती है, दैट इज स्पिनिंग। तो जब स्पिनिंग होती है तो उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ऑब्वियसली जब दो मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक आपकी बॉडी के अंदर है और एक आपने एक बहुत ही स्ट्रेंथफुल मैग्नेटिक फील्ड बाहर लगाई हुई है, तो जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड इंट्रैक्ट करेगी तो मैग्नेटिज्म का फिनोमेना होगा। ठीक है, और जो टाइनी मैग्नेट है जो कि बॉडी के अंदर है उसकी इन्फ्लुएंसिंग होगी और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेंगे, सिग्नल मिलेंगे। अब ये सारा फिनोमेना कैसे हो रहा है, ठीक है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। होप सो यहाँ तक के कंसेप्ट को कि आपको समझ आ चुकी होगी।
कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।